तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भाजपा अपने केंद्रीय मंत्रियों को ही चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जयपुर में राज्य के पार्टी नेताओं के साथ एक बेहद अहम बैठक की और दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव पर इसमें चर्चा की। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। अब चर्चा है कि भाजपा 2 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों को जगह दी है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में बताया जा रहा है कि प्रदेश भाजपा के नेताओं से फीडबैक लिया गया और पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं शाह और नड्डा से सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की, जो करीब 15 मिनट तक चली और इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्र और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। हाल ही में परिवर्तन यात्रा जो खत्म हुई है उस पर भी फीडबैक लिया गया बैठक में और पार्टी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नड्डा और शाह ने बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और अरुण सिंह के साथ अगले दौर की बैठक की, जिसमें कुलदीप बिश्नोई और विजया रहाटकर भी मौजूद थे। नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मेवाड़, बागड़, शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़ क्षेत्रों और पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा कैसे अपने पाले में करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कुछ अन्य सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बैठक में टिकट वितरण और अन्य चुनाव संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अहम बैठकें आगे भी लेंगे। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री, ये सभी इस आगे होने वाली बैठकों में मौजूद रहेंगे, मंथन करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा सबसे पहले कोर ग्रुप की बैठक उन्होंने ली और इस बैठक में पिछले दिनों से लगातार मिल रही पार्टी की गुटबाजी को लेकर भी चर्चा हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में गुटबाजी पार्टी के ऊपर ज़्यादा असर ना करे, इसे लेकर सख्त संदेश आगे दिया जा सकता है और अभी इसे लेकर जो मीटिंग हुई उसमें मंथन किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को ये साफ संदेश दिया था कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी व्यक्ति के फेस पर चुनाव नहीं होगा, मतलब किसी एक का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। तब से यही माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को पार्टी किसी भी तरह से चुनाव में ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी खुले रूप से नहीं देगी जिससे कि अंदाज़ा लगाया जाए कि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी और इस बैठक में भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। अगर परिस्थितियों को देखें और अनुकूल रही सारी परिस्थिति तो निश्चित तौर पर भाजपा में होने वाली बगावत को भी रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद इन दिनों भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, उसके बाद स्थिति विस्फोटक नहीं बने, इसे काबू में करने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। पार्टी के जानकार ये भी बता रहे हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा की इस बैठक में प्रमुख रूप से पार्टी की इसी आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश थी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच टिकटों को लेकर भी अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा है। साथ ही हाल ही में निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा के फीडबैक के बाद अब चुनाव में किस तरह से पार्टी मैदान में उतरे, इसे लेकर भी अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार राज्य पार्टी के संपर्क में हैं और जीत का मंत्र भी इन बैठकों के बाद दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।